हेलो फ्रेंड्स, तो जी मैं आ गई हूँ वापस। और ये देखो, हमारे शू रैक के ऊपर कबूतरों ने घोंसला बना लिया है और 2 अंडे दिए थे, एक टूट गया है। तो बस इसी के साथ मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। तो जी उठते ही बस मैं छत के ऊपर भागती हूँ, क्योंकि नन्हे नन्हे पौधे हैं और गर्मी तो है ही, तो पानी ना बहुत जल्दी सूख जाता है। मुझे सुबह शाम इनमें पानी देना पड़ता है। बस आँख खुली और मैं ऊपर छत पे आ गई। तो वैसे तो रात भर देखो मैं आज सो ही नहीं पाई हूँ, 2-3 दिन हो गए हैं रात को नींद ही नहीं आती है। आज भी सुबह मॉर्निंग में मैं 5:30 बजे तक बस जगी रही, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर फाइनली मैं बाहर उठ के आई एसी वाले रूम में, और तब जाके थोड़ी नींद आई और फिर 8:30 बजे का अलार्म बज गया। और बस उठते ही थोड़ा ब्रश व्रश किया और मैं आ गई छत पे। तो छत पे क्योंकि ना गर्मी है और पानी सूख जाता है, तो दोनों टाइम मुझे पानी देने आना पड़ता है। और बस पानी डाला तो देखा यार, रेशो ना मेरी प्लांट्स की अच्छी नहीं है। मतलब जितने बोए थे उसके ना 10% ही निकले हैं। तो बस पौधों में पानी डाल के मैं आ गई डेली रूटीन के काम में। और 3-4 दिन हो गए थे मैंने जूते नहीं रखे थे। मैं देख रही थी कि देखती हूँ ये कब तक रखते हैं, बट मुझे ही रखने पड़े, क्योंकि ना फैले रहते हैं और गेट के पास रख तो देते हैं ठीक करके एक साथ, लेकिन फिर भी वो फैले रहते हैं, तो मुझे जूतों को अरेंज करना पड़ता है। दूसरा मैंने आज क्या क्या काम किया, इसमें से ना मैंने अपने जो भी शूज़ वगैरह थे वो अपने, और भी कुछ मेरे इसमें छूट गए थे, तो वो मैंने फाइनली अब सारे मैं यहाँ से निकाल लिए हैं, क्योंकि इनकी जगह बनानी थी। पूरी अलमारी में इनके जूते ही जूते भरे हुए हैं। तो बस इनको करके मैंने फटाफट से जल्दी से अरेंज किया। कुछ जूते थे अपने बाहर निकाल लिए, और बस आगे का काम देखते हैं। देखिए बस ये चौड़ी वाली सीढ़ी है ना, यहाँ पे ये फैले रहते हैं जूते, तो मैंने अब यहाँ से सारे हटा लिए हैं। बस ये एक उत्कर्ष के ना स्कूल के रह गए हैं। और दूसरा मैं करने वाली हूँ, ये मिट्टी का कट्टा है, ये 10 दिन से यहीं पे रखा हुआ है, तो ये भी मुझे ही करना पड़ा। तो बाकी तो मैंने गमलों में सेट कर दिए है। अब तो ये आधा कट्टा है, बाकी जब मैं लाई थी ये तो पूरा कट्टा भरा हुआ था। तो बस धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके ये मैं लाई। और मुश्किल तो होती है, बट यार क्या करें, काम करना तो है ही। और वो दोनों सो रहे हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी ये फटाफट से काम कर दूं, क्योंकि छत का काम ना मैं उनसे उठने से पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर मेड भी आ जाएगी और फिर उसके साथ भी लगना होता है। तो जी कल जो मैं मम्मी से बीज लाई थी, तो मैं आज बो रही हूँ। आज मैं बो रही हूँ कुछ अपराजिता के, और कुछ ये ना सूरजमुखी के फूल हैं, बीज हैं, तो मैं इनको भी बो दूँगी। और मैं बो किस में रही हूँ, ये हैं कुछ मेरी नर्सरी की थैलियाँ। तो जी प्लांट्स लाए थे, तो मैंने उसकी थैलियाँ रख ली थी, तो मैं इन्हीं में बोऊँगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं बचा है। तो जी बस ये मैं डाल देती हूँ। छोटे वाले में मैं डाल देती हूँ कुछ अपराजिता के, 5 डाल दूँ मैं, देखते हैं कितने उगते हैं। ओके। और बड़ी वाली में मैं डाल रही हूँ थोड़े से सूरजमुखी के, तो देखते हैं निकलते हैं नहीं निकलते हैं। और सारे मैं नहीं ख़राब कर रही हूँ अपने बीज, क्योंकि पता नहीं निकलते हैं नहीं निकलते हैं। अपराजिता के चलो 2 और डाल देते हैं, 1 और ये 2 और। तो मैंने कुछ कुछ डाले हैं, आधे मैंने बीज बुझा लिए हैं। पहले मैं इनका देखूंगी क्या है, लगते हैं नहीं लगते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट अगर अभी नहीं उगते हैं तो मैं 10 दिन बाद दोबारा बो दूँगी। तो जी बस इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मिट्टी और, या मैं इसमें डालती हूँ कंपोस्ट डाल देती हूँ इस बारी, क्योंकि कंपोस्ट से मैंने देखा तो जो मैंने इसमें डाला था ना, क्या कहते हैं, गेंदे के फूलों में, तो गेंदे के पेड़ मेरे 2 से 3 दिन में निकल गए हैं, और जबकि ये अभी तक नहीं निकले हैं। जो बाकी के जो मैंने फूल वाले डाले थे ना, इनमें से नहीं निकला है। और कुछ अफ्रीकन मैरीगोल्ड था और एक फ्रेंच मैरीगोल्ड था, उसमें से भी नहीं निकला है। तो मैं सोच रही हूँ इस बारी पहले इसको मैं कंपोस्ट से ढक देती हूँ, फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं। और मैं डाल प्याज, भिंडी मैंने
रखती है, भून के रखती है कढ़ाई पे। और इस बीच मैं बाथरूम में देखूँगी, मैंने मशीन लगाई हुई है और कपड़े खंगालने हैं, तो पहले मैं कपड़े खंगालती हूँ, इतने ये भिंडी भी बन जाएगी। ये सारे कपड़े फैले हुए हैं, अब मैं इनको फटाफट धो देती हूँ, उसके बाद अब फिर से किचन में देखेंगे। ये भिंडी मेरी पक चुकी है, अब 10 मिनट हो चुके थे। और अब मैं इसमें डालूँगी आधा नींबू। नींबू से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, टैंगी सा फ्लेवर आता है, जो टमाटर प्याज के बाद नींबू डाल के खाओ उसमें, मतलब भिंडी का और ही बढ़िया टेस्ट इससे हो जाता है। मेरे फैमिली मेम्बर्स पसंद करते हैं तो मैं इसमें ऐड करती हूँ। और आप देख सकते हैं 10 हो चुकी है, अब मैं सेकूँगी फुल के रोटी। ये मेरा खाना बन गया है, ये मैंने अभी भिंडी बनाई थी, ये रोटी है, ये मेरी सासू माँ ने आलू की सब्ज़ी भेजी और ये मैंने बनाया है रायता। सो अब देखते हैं कि हमारे पतिदेव इसका क्या रिज़ल्ट देते हैं, पसंद आती है या नहीं आती है। दोपहर का काम हो गया, मैं सो गई थी और अभी मैं दिखाती हूँ, मेरा बेटा भी सो रहा है। जब अपना पूरे देश में बहस हो रही है शराब की और ये सारे और मैं तो जल्दी उठ गई हूँ और अब मुझे बनाने जाना है, अब मुझे बनाने जाना है चाय। तो जी ये बन गई है मेरी चाय और अब हम इसको एंजॉय करते हैं। मैं शाम का खाना बना रही हूँ और इसमें बनाऊँगी मैं आज सोयाबीन की चावल, पुलाव कह सकते हैं आप, सोयाबीन आलू का। सो दिया है, बस 5 मिनट में सीटी आ जाएगी और ये रेडी हो जाएगा। आ रहा है प्रेशर और इतने मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है किचन में। फिर जब ये प्रेशर जब मेरा बन जाएगा उसके बाद इसको खोल के चेक करेंगे। ये बन गए हैं मेरा पुलाव और अब हम खाएंगे। सुबह से मुझे अब खाना बना के मैं आई हूँ और थोड़ा सा मेरे सूटों में काम था तो मैं ये मशीन लेके बैठी हूँ, तो ये कर रही हूँ मैं बेटा जी। पूरा दिन बिताने के बाद मैं गई भैरव बाबा के दर्शन करने, जो हमारे घर के नीचे गली में है। जय भैरव बाबा की। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ।